हेलो, वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है मेरे आज की इस नए वीडियो में। आज मैं आपके लिए लेकर आए हैं एक नया टॉपिक और नया टॉपिक के माध्यम से देखेंगे आज हम लोग विमीय समांगता का सिद्धांत और उसके माध्यम से भौतिक शुद्ध या भौतिक के समीकरणों की शुद्धता की जांच या उसके क्या क्या उपयोग होते हैं। चलिए टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल में या मेरे वीडियो में भी नए जुड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए ताकि आप तक पूरे पाठ्यक्रम और नई नई जानकारी लेकर मैं आप तक आती रहूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विमीय समांगता का सिद्धांत है क्या चीज़। हम देखते हैं किसी भी समीकरण में दो पक्ष होते हैं। देखिए किसी भी समीकरण में, चाहे भौतिक समीकरण हो चाहे वो गणितीय समीकरण हो, दो पक्ष होते हैं, दायां पक्ष और बायां पक्ष, और उसमें टर्म होते हैं, पद होते हैं। जैसे लिखता हूं मैं एक बहुपद लिखता हूं, पहले छोटी कक्षा की बातों को ध्यान में रख लें। मान लो मैंने लिखा x² + 3xy + 5 = 10। देखिए ये एक समीकरण है। इस समीकरण में देखिए 1, 2, 3 और 4 तो नहीं, क्योंकि एक ही टर्म है। एक टर्म को या एक ही जाति के टर्म को एक गिना जाता है, एक टर्म गिना जाता है, तो दोनों कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, 3 टर्म है इस भौतिक समीकरण में, या इस कहा जाए गणितीय समीकरण में 3 टर्म है। ठीक, और 2 पक्ष हैं, इसको उधर ले जाएंगे तब भी 2 पक्ष होंगे। ठीक, और यहीं पर से हमारा विमीय समांगता का सिद्धांत आता है। मैं एक भौतिक समीकरण लिखता हूं, जैसे s = ut + ½ at²। इसमें देखिए ये गति का समीकरण है, गति का द्वितीय समीकरण बोल सकते हैं इसी को, यही गति का विस्थापन समीकरण भी कहते हैं इसी को। इसमें देखें 1, 2 और 3 टर्म है, इसमें भी 3 टर्म है। विमीय समांगता का सिद्धांत क्या कहता है, पहले सिस्टम को समझ ले। क्या कहता है विमीय समांगता का सिद्धांत? विमीय समांगता का सिद्धांत कहता है इन तीनों टर्मों में, ठीक है, इन तीनों टर्मों में यदि हम इसका कंप्लीटली तीनों टर्म का अलग अलग डायमेंशन निकालें, विमा निकालें या विमीय सूत्र निकालें, इसका, इस टर्म का और इस टर्म का, तीनों का विमीय सूत्र जो है एक समान होते हैं, चाहे दोनों किसी भी तरफ रहे। जितने टर्म होंगे सभी टर्मों के दोनों पक्षों की विमाएं क्या होती है, एक समान होती है, और यही कहलाता है क्या, विमीय समांगता का सिद्धांत। ठीक है, लगभग क्लियर हुआ होगा। देख लें एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं। ये वाला टर्म ये विस्थापन है, ये वाला टर्म 2 मिलकर बने, ये वाला। जैसे इसमें हम लोग देखते हैं, इसमें पदों की घात कितने हैं बोला जाता है, तो इस पद का घात कितना है, 2। इस पद का घात कितना है, 2 नहीं, 1 नहीं, इसका भी कितना है, 2। 1 और ये 1, ये दोनों मिलकर 2 घात बनाए, तो इस पद का घात भी कितना है, 2 है। इस पद का घात यदि चलो ट्रांसफर करेंगे तो जो भी आएगा, तो x⁴ है, तो कितना है, इस पद का घात 0। उसको मतलब विशेष टर्म में जितने पद हैं या जितने, क्या बोले इसको, जितने यहाँ पर वेरिएबल है या चर राशि है, उनके घातों का योग जो है बनता है, क्या बनता है, उस टर्म विशेष का पावर बनता है या घात बनता है, आपने छोटी गलती। तो वैसे ही यहाँ पर विमीय समांगता का सिद्धांत में जब पदों का विमाएं काउंट करते हैं, तो इस टर्म में जितने भौतिक राशि हैं छोटे, उन सभी के विमाओं को लेकर एक टर्म का विमा बनता है, वह कहलाएगा उस पद का विमा। वैसे ही यहाँ भी होगा। तो इस तरह से देखें, किसी भौतिक समीकरण में या शुद्ध भौतिक समीकरण में दोनों पक्ष तथा प्रत्येक पदों की विमाएं क्या होती है, एक समान होती है, और इसे ही क्या कहते हैं, विमीय समांगता का सिद्धांत कहते हैं। अब इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, इसी को हम विमीय विश्लेषण में चलें, विश्लेषण करें, एनालिसिस। तो इसके माध्यम से हम सबसे पहला काम कर सकते हैं क्या, किसी भी शुद्ध भौतिक समीकरण की शुद्धता की जांच कर सकते हैं कि वह शुद्ध है कि नहीं है, या सही है कि गलत। दूसरा कर सकते हैं, इसमें किसी भौतिक समीकरण जो हमको मिला हुआ है उसमें मात्रक को बदल सकते हैं। यदि वह CGS पद्धति में है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको MKS पद्धति में बदल सकते हैं। यदि MKS पद्धति में है वह सिस्टम, तो हम उसको CGS पद्धति में या AFS पद्धति में, क्या APS पद्धति में काउंट कर सकते हैं, SI में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद
और इसमें बहुत सारे ऐसे टर्म हैं जिसको चलिए मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए, उसके बाद इसको और क्लियर करते चलूंगा। चलिए तो आप लोगों के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, विमीय समांगता का सिद्धांत लिख दूं, जो आपके लिए ज़्यादा नहीं है 2 या 3 नंबर का, लेकिन इसका जो एप्लीकेशन है, उपयोग है, आपके लिए 5 या 4 नंबर का हो सकता है, ज़्यादा इसमें काम नहीं है। चलिए इस पर लिख देता हूँ विमीय समांगता का सिद्धांत विथ हेडिंग। चलिए ये हमारा हुआ विमीय समांगता का सिद्धांत और विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग। विश्लेषण के अनुप्रयोग में हम क्या करते हैं, भौतिक राशियों के या भौतिक समीकरणों की प्योरिटी या शुद्धता की जांच करते हैं, जिसको भी करके देखेंगे। दूसरा है भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करते हैं, समीकरण निकालते हैं, कुल मिलाकर उसको भी करके देखेंगे। तीसरा इसमें मात्रक परिवर्तन भी कर सकते हैं विमीय समांगता के सिद्धांत के माध्यम से। और चौथा इसमें क्या है, भौतिक राशि का मात्रक भी क्या कर सकते हैं, वो ज्ञात कर सकते हैं, मात्रक परिवर्तन भी कर सकते हैं और मात्रक ज्ञात भी कर सकते हैं। और इस तरह से कहा जाए विमीय समांगता का सिद्धांत एक पार्ट खत्म होता है। लेकिन इसी में चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इस पहला काम करके देखते हैं, क्या भौतिक समीकरण की शुद्धता की जांच करके देखते हैं। इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक गति का समीकरण ले लेता हूँ। चलिए गति का समीकरण, विस्थापन समीकरण जिसको कहते हैं, अभी मैंने लिया था, उसकी शुद्धता की जांच करते हैं। इस कसौटी में इसको आकलन करके देखते हैं वास्तव में यह जो भौतिक समीकरण है वह शुद्ध है कि नहीं। चलिए इसको मिलाकर उस पर काम करते हैं। चलिए देखते हैं इसमें गति के समीकरण या विस्थापन समीकरण की शुद्धता की जांच करके। मैं गति के समीकरण को लिख देता हूँ, क्वेश्चन के रूप में भी आपको हो सकता है, इसको चलिए क्वेश्चन के रूप में लेकर चलता हूँ मैं, ठीक। गति के द्वितीय समीकरण, इसी को बोलते हैं क्या, विस्थापन समीकरण। कौन सा हमारे पास है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर की शुद्धता की जांच। क्या मैं कीजिए नहीं कर रहा हूँ, इस पर गति के समीकरण जो है इसकी शुद्धता की जांच करना है, जहां पर एस क्या चीज है, विस्थापन है, यू क्या चीज है, प्राइमरी वेलोसिटी प्रारंभिक वेग है, टी क्या चीज है, समय, और ए क्या चीज है, एक्सेलेरेटर या त्वरण। ये जो है क्या है, त्वरण है। हमको क्या करना है, इसकी शुद्धता की जांच करनी है। तो शुद्धता की जांच करने के लिए हमको क्या चाहिए, इन भौतिक राशियों का हमको क्या चाहिए, विमीय सूत्र चाहिए, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन में आते हैं। एस विस्थापन की विमाएँ क्या होगा, m0 L T0, पहले से मालूम हमको S जो है विस्थापन है, तो इसकी विमाएँ क्या होती है, m0 L T0। दूसरा हमारे पास है U, वेग है, वेग की, चलिए विमाएँ बराबर क्या होगी, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। तो कुल मिलाकर बनता क्या है, m0 L T-1 बनता है विस्थापन का, किसका, वेग का। चलिए तीसरा हमारे पास क्या है, समय है, तो समय क्या चीज़ है, T क्या चीज़ है, समय की विमाएँ क्या बनेंगी, पूरा फॉर्मेट में लिख रहा हूँ मैं, m0 L0 T, चाहे तो T भरे लिखकर चलता, ठीक, पूरा कंप्लीट मैं यांत्रिकी भौतिकी के हिसाब से लिख रहा हूँ मैं पूरा। चलिए चौथा हमारे पास क्या है, त्वरण। ये क्या चीज़ है, त्वरण की विमाएँ। त्वरण बराबर क्या होता है, वेग बटे समय। तो वेग बटे समय मतलब क्या हो जाएगा, ये वेग है, तो कुल मिलाकर बनेगा क्या, m0 L T-2, ये बनेगा किसका, त्वरण का। जितने हमारे पास भौतिक राशि हैं सब के हमने डायमेंशनल कहा जाए फार्मूला ले लिया।
अब बात आती है शुद्धता की जांच के लिए। तो शुद्धता की जांच कैसे होती है हमारे पास? विमीय समांगता के सिद्धांत से। और विमीय समांगता का सिद्धांत क्या कहता है कि किसी भी भौतिक शुद्ध समीकरण के दोनों पक्षों की प्रत्येक पदों की विमाएं एक समान होती है। उसी के हिसाब से काम करें तो हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों पहले लेफ्ट हैंड साइड कर लेते हैं। चलिए बायां पक्ष की विमाएं ले लेते हैं। पहला काम क्या कर लेते हैं, बायां पक्ष की विमाएं, बाएं पक्ष की विमाएं। चलिए बायां पक्ष की विमा क्या कहता है? ठीक है, तो बायां पक्ष की विमा कहता है, एस विस्थापन को यहां पर एस से ले रहा हूं मैं, तो एस इक्वल टू m0 L T0। इसको चलिए देकर चलते हैं समीकरण नंबर कितना, 1 में चलते हैं। ये तो निकल गया बायां पक्ष की विमा। दूसरा हमको क्या चाहिए, दाहिने पक्ष के प्रत्येक पदों की विमाएं चाहिए, तो दायां पक्ष की विमा निकाल लेते हैं। चलिए दूसरा दायां पक्ष की विमाएं। चलिए दायां पक्ष की विमा, दायां पक्ष में देखिए क्या चीजें हमारे पास है, ut। चलिए u कर लें पहले। u का हमारे पास क्या है, m0L T-1, m0L T-1 इंटू t, t का क्या होगा, m0L 0T। ठीक, प्लस यहाँ पर एक चीज छूट गया था, 1/2 जो है वो विमाहीन राशि, इसको भी मैं लिख देता हूँ। ठीक है, 1/2 क्या है, विमाहीन राशि है, कांस्टेंट है, कोई विमाएं नहीं होंगी। चलिए प्लस किस में जाएंगे अब, दूसरा पद में। त्वरण का क्या होता है देखें, m0 L T-2। ठीक है, और उसके बाद है क्या, समय। तो समय का चलिए मैं यहाँ पर ले देता हूँ, ये हो जाएगा क्या, m0 L0 T⁻²। इस तरह से हमने क्या किया, दाहिने पक्ष की भी विमाओं को लिख लिए। हल करते हैं, बिल्कुल बेसिक सिस्टम से हल करेंगे इसको। चलिए मल्टीप्लाई सिस्टम से घातांक नियम को अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सीधा सीधा बन रहेगा यहाँ पर पहले पर इस पद की विमा m0 में m0 रहेगा, L0 और 1 क्या होगा, L1 + 0 और T-1 + 1। चलिए आप लोगों के हल करने के हिसाब से मैं लिख देता हूँ, कन्फ्यूजन ना हो, ताकि कैसे लिख दे कन्फ्यूजन ना हो। इधर दूसरा पद में आते हैं, क्या होगा, m0 L1 और T2 + -2 +2 और ये पावर लेने सिस्टम, तो +2 में आएगा। चलिए इक्वल टू, ये क्या बना फाइनल, m0 L T0 प्लस ये क्या बना, m0 L T0। और इसको देकर चलते हैं क्या, इक्वेशन नंबर 2 में चलते हैं। अब देखें इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1, बाएं पक्ष की विमा और दाहिने पक्ष के पदों की विमाएं बिल्कुल सेम है। यहाँ भी देखिए m0 L T0 आया है, यहाँ भी क्या आया है, m0 L T0। इस पद की विमा दाहिने पक्ष में, दूसरे टर्म का भी m0 L T0। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि यह जो हमको दिया हुआ भौतिक समीकरण है बिल्कुल क्या है, शुद्ध है। किसके सिद्धांत के माध्यम से, विमीय समांगता के सिद्धांत के माध्यम से। तो हम लास्ट में इसमें समरी लिख सकते हैं क्या, विमीय समांगता के सिद्धांत से, ठीक है, विमीय समांगता के सिद्धांत से स्पष्ट है कि दोनों पक्षों के प्रत्येक पदों की, ठीक है, प्रत्येक पदों की विमाएं कैसा है, समान है। इसलिए भौतिक समीकरण क्या होगा, शुद्ध होगा। ऐसा हम
आंसर हमारा या समरी हम लिख सकते हैं। और हमने देखा फर्स्ट एप्लीकेशन विमीय समांगता का सिद्धांत का कि किसी दिए गए भौतिक समीकरण की प्योरिटी या शुद्धता की हम जांच कर सकते हैं। ऐसे ही आप दिए गए बहुत सारे भौतिक समीकरणों की शुद्धता की जांच कर सकते हैं, जैसे सरल लोलक का दोलनकाल उसकी भी कर सकते हैं, गति के प्रथम समीकरण भी कर सकते हैं, गति के तीसरे समीकरण का भी कर सकते हैं, और जो भी भौतिक समीकरण दे रहेंगे उनकी शुद्धता की आप जांच कर सकते हैं। इसके लिए आपको महत्वपूर्ण क्या है, उन भौतिक राशियां जिनसे मिलकर वह भौतिक समीकरण बने हुए हैं उनके विमीय सूत्र आपको काउंट करने आनी चाहिए या आपको याद होनी चाहिए। ये महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, बिंदु होता है यहाँ पर कि जिन भौतिक कहा जाए राशियों से वह भौतिक समीकरण बना हुआ है, उन भौतिक राशियों के विमाएँ या विमीय सूत्र आपको याद होनी चाहिए, आपको काउंट करने आनी चाहिए। तभी आप क्या कर सकते हैं, भौतिक समीकरणों की शुद्धता की जांच कर सकते हैं। स्वाभाविक है किसी स्थान विशेष पर हमको कोई काम करना है तो निश्चित है उस स्थान विशेष पर काम करने के लिए हमारे पास वह रॉ मटेरियल या वह एबिलिटी होनी चाहिए, तभी तो काम हम कर पाएंगे, निश्चित है। चलिए, इस माध्यम से हमने देखा भौतिक समीकरण की शुद्धता की जांच करना, ठीक है, और आप लोग भी इससे कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।